साथियों नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का अपने YouTube चैनल आलिया एग्जाम क्विज में। देखिए, कलाम एकेडमी सीकर के द्वारा तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए लेवल 1 और लेवल 2 के लिए जो फाइनल टेस्ट 1 का जो आयोजन हुआ है, तो उसके अंदर जो 80 क्वेश्चन जो सेम आते हैं लेवल 1 और लेवल 2 के लिए। ठीक है, तो इस वीडियो में अपन ये लेवल 1 का पेपर है वैसे तो, लेकिन लेवल 1 और लेवल 2 के लिए जो 80 जो क्वेश्चन है कॉमन पार्ट, तो वो अपन देखने वाले हैं। तो आप सभी वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइबर जरूर कर लेना। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा, आलिया एग्जाम क्विज के नाम से हमारा टेलीग्राम है, तो आप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। इसके बाद जो है वाली वीडियो है उसमें लेवल 1 के 50 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे और बाद में जो सब्जेक्ट के पेपर हैं वो सभी आपको मिलने वाले हैं। तो चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, किस दुर्ग के राजमहलों में अनेक दुर्लभ एवं जीवंत वीथी चित्रों का अनमोल खजाना विद्यमान है? तो तारागढ़ बूंदी, रणथंभौर सवाई माधोपुर, नाहरगढ़ जयपुर और कुंभलगढ़ राजसमंद। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है हो जाएगा तारागढ़ बूंदी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर हो जाएगा चांद बावड़ी। यहाँ पर ये कहाँ पर है? ये दौसा में। ठीक है, कहाँ पर है? दौसा में है। त्रिमुखी बावड़ी राम रसदे, नौलखा बावड़ी प्रेमल देवी और रानी जी की बावड़ी नाथावती। ठीक है, इसके अंदर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, सुमेलित कीजिए। तो 3 के अंदर सुमेलित करना है। देखिए, इसके ऑप्शन देखते हैं। देखिए, धींगा गवर, तो ये कहाँ पर है? ये मनाई जाती है बैसाख महीने में। और तिल चतुर्थी है, ये माघ महीने में आती है। और हरितालिका तीज ये आती है भाद्रपद महीने में। और निडर नवमी श्रावण में आती है। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4, चोल, निचोल, पट, अंशुक, वसन और चीर पटोरी ये सब क्या है? तो ये सब साड़ी के नाम है। किसके नाम है? ये साड़ी के। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5, कमला व इलायची महिला चित्रकारों का संबंध किस चित्रकला से है? तो ये हो जाएगा नाथ द्वारा शैली से। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा असुमेलित है? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 4, मामा जी के घोड़े नागौर, ये इसके अंदर असुमेलित है। तलवारें सिरोही, छाते फालना और तीर कमान चंदू जी का घड़ा, इसके अंदर जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7, शकुन शास्त्री के रूप में कौन से लोक देवता प्रसिद्ध हैं? तो राइट आंसर है हड़बूजी। क्वेश्चन नंबर 8, देखिए, नवल संप्रदाय के संबंध में सत्य कथनों की पहचान कीजिए। तो यहाँ पर इसके संस्थापक थे नवलराम और ये एकेश्वरवाद का समर्थन किया था इन्होंने। और जो प्रधान पीठ है जोधपुर में है। इसके अंदर जो ऑप्शन नंबर पहला है। ठीक है, 8 के अंदर ऑप्शन नंबर पहला, 1, 3 और 4। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, तुर्रा कलंगी ख्याल के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? तो इसके अंदर जाएगा ऑप्शन नंबर 3, इसकी प्रकृति व्यावसायिक है। तो यह सत्य है। देखिए, इसकी रचना शाह अली व तुक नगीर ने की थी। तुरा को शिव और कलंगी को पार्वती का प्रतीक माना जाता है और इसमें दर्शकों के भाग लेने की संभावना सर्वाधिक होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, देखिए, थली व गोडवाड़ी किसकी उपबोलियाँ हैं? तो ये मारवाड़ी जो बोली है उसकी उपबोलियाँ हैं थली और गोडवाड़ी। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राजप्रकाश, जाचक, जीवन। ठीक है, देखिए, रणमल छंद, श्रीधर व्यास, राजरूपक, वीरबान और सूरज प्रकाश करणिदान, इसके अंदर राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सी रचना रामदास की नहीं है? तो यहाँ पर निशानी, ऑप्शन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर 13 है, कन्हैयालाल सेठिया के संबंध में सत्य कथन कौन सा है? तो यहाँ पर यह चूरू जिले के रहने वाले थे और लीलटांस को 1976 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो इसके अंदर 1 और 3 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर दूसरा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 14, मांझल, रात व अमोलक बातरी कहानी की रचनाकार कौन है? तो यहाँ पर हो जाएगा लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत, ऑप्शन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, 27 दिसंबर 2022 को राजस्थान के
वन विभाग के द्वारा अधिसूचित नवीनतम 20वां कंजर्वेशन रिजर्व कौन सा है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बीड़ वाड़ाखेड़ा कंजर्वेशन रिजर्व। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 16, 4 से 10 जनवरी 2023 तक रोहतपाली में आयोजित 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जो जमहूरी है उसकी थीम क्या थी? तो शांति के साथ में प्रगति, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, 16 और 17 जुलाई 2022 को 18वीं ऑल इंडिया लीगल सर्विस अथॉरिटी मीट का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये कहाँ पर किया गया था? ये किया गया था जयपुर में। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 18, बर्मिंघम इंग्लैंड में आयोजित 22वें राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लेने वाले राजस्थान के खिलाड़ियों और उनके खेलों के संबंध में असंगत हैं। तो कौन सा यहाँ पर असंगत दिया हुआ है? तो इसके अंदर पहला और जो दूसरा है दोनों ही असंगत है। इसका राइट आंसर होगा पहला और दूसरा। ठीक है, ये दोनों असंगत हैं। देखिए अजय सिंह शेखावत ये हो जाएगा भारोत्तोलन और पूजासिया कुश्ती। तो इसके अंदर 1 और 2 दोनों ये गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 19, गगन आधारित LPV लोकलाइजेशन परफॉर्मेंस विद वर्टिकल गाइडेंस संचालन प्रक्रिया का उपयोग करते हुए हाल ही में राज्य के किस हवाई अड्डे पर उड़ान का सफल परीक्षण किया गया है? तो 19 के अंदर हो जाएगा किशनगढ़ हवाई अड्डा अजमेर। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 20, कोपता गिरी शिल्प में उत्कृष्ट कार्य के लिए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में किसे महिला श्रेणी का राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार प्रदान किया है? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 श्यामलता गहलोत। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 21, अरावली की चोटियों का सही अवरोही क्रम कौन सा है? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कमलनाथ, सज्जनगढ़, सायरा और लीलागढ़। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। देखिए कोपेन का जलवायु वर्गीकरण वो इधर है जिले। तो देखिए AW, तो AW में इधर डूंगरपुर बांसवाड़ा आता है और BSHW तो इसमें आ जाएगा झुंझुनू, BWHW इसमें आ जाएगा बीकानेर और CWG सवाई माधोपुर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका दूसरा। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा असत्य तालछा पर मिट्टी पानी की झील है। तो तालछा पर खारे पानी की झील है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 ये इसके अंदर असत्य है। देखिए सांबर झील से 74 डिग्री से 75 डिग्री पूर्वी देशांतरों में स्थित है सांबर झील, और कावद खारे पानी की झील है। पचपदरा झील से उत्तम किस्म का नमक तैयार होता है। तो ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 24 है असुमेलित युग्म का चयन कीजिए, वनों के प्रकार और संबंधित जिला। तो 24 के अंदर देखिए असंग यहाँ पर असुमेलित कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा दोकड़ा वन झालावाड़। सदाबहार जो वन है सिरोही में, शुष्क सागवन है बांसवाड़ा में, और उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन ये बीकानेर में। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 25, वन्य जीव अभ्यारण्य एवं जिलों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य, ये कहाँ पर है? बूंदी में। तो ये इसके सुमेलित नहीं है। रामसागर धौलपुर में है, टोडगढ़ राजसमंद में, और सरिस्का अलवर में। तो राइट आंसर है 3। क्वेश्चन नंबर 26, देखिए सुमेलित कीजिए। तो मिट्टी का प्रकार है और इधर है जिला। तो देखिए रेवेरिना तो ये हो जाएगा गंगानगर, जिप्सी फेरस ये बीकानेर में हो जाएगा, ग्रे ब्राउन जलोढ़ ये पाली में है, और लाल लोम बांसवाड़ा में। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। 26 के अंदर 4। क्वेश्चन नंबर 27, राजस्थान की कुल उत्पादन की दृष्टि से निम्नलिखित फसलों को घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो 27 के अंदर देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। 1 नंबर में आएगा गेहूँ, और फिर आएगा बाजरा, और तीसरे नंबर पे मक्का हो जाएगा, और चौथे नंबर पे चावल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 28, 2011 की जनसंख्या के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो प्रतापगढ़। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला ये जनसंख्या के अनुसार। 28 के अंदर पहला। क्वेश्चन नंबर 29, थार महोत्सव का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया जाता है? तो कहाँ पर किया जाता है? बाड़मेर के अंदर। थार महोत्सव बाड़मेर, और मरु महोत्सव जैसलमेर।
इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 30, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स कहाँ पर अवस्थित हैं? तो ये कहाँ पर अवस्थित हैं? डीडवाना, नागौर में। क्वेश्चन नंबर 31 है, दिल्ली जयपुर चित्तौड़गढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग का नया नंबर क्या है? तो नया नंबर है इसका NH 48, ऑप्शन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर 32 है, कौन सा सम्मिलित नहीं है? खनिज और खनन क्षेत्र। तो 32 के अंदर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। यहाँ पर जो टंगस्टन है ये कहाँ पर है? डेगाना, नागौर के अंदर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3। तांबा खेतड़ी झुंझुनू में है, लोहा आयस्क मोरिजा बनोला, और शिशास्ता जो जस्ता है जावर उदयपुर में। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 33, राजस्थान में सौर ऊर्जा संभाव्यता क्षमता है? तो 33 के अंदर हो जाएगा 142 गीगावाट। क्वेश्चन नंबर 34, दिल्ली मुंबई डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर राजस्थान के कितने जिलों से गुजरता है? तो ये गुजरता है 7 जिलों से। क्वेश्चन नंबर 35, 1857 की क्रांति के दौरान राजपूताना के सामंतों ने क्रांतिकारियों का सहयोग किया, उक्त संदर्भ में यहाँ पर असत्य कथन है। देखिए पहला देखिए इसके अंदर, कोठारिया के सामंत रावत जोध सिंह ने पेशवा नामक साहब को अपने यहाँ पर शरण दी थी, तो ये सही है। बदनूर व आसिंद के जागीरदारों ने मध्य प्रदेश के क्रांतिकारी नेता राव साहब का सहयोग किया, ये भी सही है। सलूम्बर के रावत केसरी सिंह ने उदयपुर व ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में हुई संधि का विरोध किया, ये भी सही है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ये यहाँ पर असंगत है। ठीक है, यानी गलत है। आवामी क्रांतिकारियों का नेतृत्व करने के कारण ठाकुर कुशाल सिंह को फांसी की सजा हुई, जो कि गलत है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से सही सम्मिलित कौन सा नहीं है? संगठन है और इधर है स्थापना। तो 36 के अंदर जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मरुधर हितकारिणी सभा 1920, ये इसके अंदर सम्मिलित नहीं है। परोपकारिणी सभा 1883 और हितैषिणी सभा 1877, जैन शिक्षा प्रचारक समिति 1905। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 37, राजस्थान के प्रथम व अंतिम महाराज प्रमुख कौन थे? तो यहाँ पर हो जाएगा भोपाल सिंह। क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से डूंगरपुर सेवक संघ किससे संबंधित थे? तो यहाँ पर हो जाएगा नानाभाई काठ। क्वेश्चन नंबर 39, डाबड़ा कांड से संबंधित कौन सा नहीं है? तो 39 के अंदर देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, छाजू सिंह और पन्ने सिंह बाटलाओ। ठीक है, तो ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 40 है, महाराणा कुंभाकृत रचना कौन सी नहीं है? तो 40 के अंदर देखिए ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा कलानिधि। देखिए कामराज, रतिरास, रतिसार और वाद्य रत्न कोश संगीत मीमांसा, ये तीनों ही किसकी है? महाराणा कुंभा की। ऑप्शन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर 41 है, मारवाड़ शासक विजय सिंह के संबंध में असत्य कथन है। तो कौन सा यहाँ पर असत्य हो जाएगा? देखिए पहला कथन है, इसने स्वाय प्रताप सिंह के साथ मिलकर तुंगा के युद्ध में मराठों को पराजित किया था, और इसने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से अनुमति प्राप्त करके मारवाड़ में टकसाल की स्थापना की थी। तो पहला और दूसरा तो इसमें सही है। देखिए 1787 ईस्वी में विजय सिंह व मराठों के मध्य पाटन का युद्ध हुआ, जो कि गलत है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक, इसमें देखिए केवल 3। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 42, बूंदी राज्य का संस्थापक कौन था? तो बूंदी राज्य का संस्थापक था यहाँ पर देवा हाड़ा। क्वेश्चन नंबर 43 है, अर्थोण में मंडलेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था चामुंडा राय परमार ने। क्वेश्चन नंबर 44 है, सर्वप्रथम भीनमाल पर अधिकार किस प्रतिहार शासक ने किया था? तो ये क्या था? नागभट्ट प्रथम ने। क्वेश्चन नंबर 45, निम्न में से ताम्र पाषाणिक व लौह युगीन सभ्यता स्थल हैं। तो 45 के अंदर जाएगा बालाथल उदयपुर। क्वेश्चन नंबर 46, बीजे की पहाड़ी स्थित बैराट सभ्यता का पहला उत्खनन 1936 में किसके द्वारा किया गया? तो 46 में क्या हो जाएगा? दयाराम साहनी। क्वेश्चन नंबर 47 है, राजस्थान का राज्य पुष्प है। तो राज्य पुष्प कौन सा है? रोहिड़ा। ठीक है, 47 के अंदर ऑप्शन नंबर दूसरा। इसके बाद देखिए 48, पालनहार योजना के तहत 0 से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए
जो देय अनुदान राशि है वो कितनी है, तो 1500 रुपये प्रति माह। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3, 48 में 3। क्वेश्चन नंबर 49 है, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर को किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सरसों अनुसंधान निदेशालय बनाया गया, तो ये बनाया गया 11वीं पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन नंबर 50 है, अपूर्वी चंदेला का संबंध किस खेल व जिले से है, तो अपूर्वी जो चंदेला है इसका संबंध है निशानेबाजी से और ये जयपुर से है। क्वेश्चन नंबर 51, असत्य कथन की पहचान कीजिए, तो 51 में जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, देलवाड़ा का लूण वसाई मंदिर महावीर स्वामी को समर्पित है, तो ये इसके अंदर सम्मिलित है। देखिए, सिरोही के दत्तानी नामक स्थान पर महाराज सुल्तान व मुगल बादशाह अकबर की सेनाओं के मध्य युद्ध हुआ। किराड़ू के मंदिर समूह को राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है, और दिल्ली के गुलाम वंशी सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद ने सांचौर का नाम बदलकर महमूदाबाद रखा, तो ऑप्शन नंबर इसके अंदर दूसरा। क्वेश्चन नंबर 52, राजस्थान के सकल राज्य मूल्य वर्धन में किस वर्ष 2021-22 के लिए स्थिर कीमतों पर उद्योग क्षेत्र का योगदान अनुमानित है, तो 52 के अंदर जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा 26.34%। क्वेश्चन नंबर 53 है, राजभवन राजस्थान में सुगम ऐप किस राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान प्रारंभ किया गया, तो ये हो जाएगा कलराज मिश्र। क्वेश्चन नंबर 54 है, प्रकाशीय तकनीक का प्रयोग होता है, तो कहाँ के लिए होता है, CD रोम के लिए। क्वेश्चन नंबर 55 है, टाइपमेटिक की दर होती है, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 बार प्रति सेकंड। 56 नंबर देखिए, किस प्रकार के संचरण में तरंगें सभी दिशाओं में जाती हैं, तो 56 के अंदर जाएगा रेडियो तरंग संचरण। 57 नंबर क्वेश्चन है, न्यूनतम कितने संचार उपग्रह संपूर्ण पृथ्वी पर संकेतिक प्रेषित कर सकते हैं, तो यहाँ पर जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 58, इंटरनेट के लिए मानक तय करने वाला समूह कहलाता है, तो 58 में जाएगा W3C पहला। क्वेश्चन नंबर 59, वर्तमान में राजस्थान में मिड डे मील योजना का संचालन किसके द्वारा किया जाता है, तो ये किसके द्वारा किया जाता है, राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा विभाग के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 60 है, मुख्यमंत्री शिक्षा अलंकार पुरस्कार योजना के तहत पात्र विद्यार्थियों को देय लाभ है, तो 60 के अंदर जाएगा 50,000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 61, देखिए, राजस्थान RTE नियमावली 2011 के नियम 21 के अनुसार राज्य सरकार व स्थानीय प्राधिकारी के नियंत्रणाधीन प्रत्येक विद्यालय में अध्यापकों की आवश्यकता का आकलन किसके आधार पर किया जाएगा, तो 61 में क्या हो जाएगा, देखिए इसमें जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पिछले शैक्षणिक सत्र में अंतिम योगात्मक मूल्यांकन में सम्मिलित छात्रों की संख्या के आधार पर, ऑप्शन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर 62, निजी विद्यालयों के RTE निःशुल्क प्रवेश के भौतिक सत्यापन में विशेष सत्यापन दल द्वारा न्यूनतम कितने विद्यालयों का पुनः सत्यापन करना अनिवार्य है, तो 62 के अंदर हो जाएगा। देखिए, राइट आंसर क्या होगा, पहला, जिले के कुल विद्यालयों का 1% या 20 विद्यालय। 63 नंबर क्वेश्चन देखिए, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार बालकों के अधिकार का संरक्षण के अंतर्गत अधिकारों की सुरक्षा उपायों की जांच और समीक्षा उनके प्रभावी क्रियान्वयन की अनुशंसा का कार्य किसका है, तो ये सब कार्य किसका है, ये हो जाएगा राष्ट्रीय अथवा राज्य बाल संरक्षण आयोग का। 64 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली 2011 के नियम 5 के प्रावधान अनुसार विद्यालय विकास योजना निर्माण हेतु निम्न सूचनाओं का एकत्रीकरण आवश्यक नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बैंक खातों के अभिलेख। क्वेश्चन नंबर 65, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित किए गए, तो कितने किए गए, 45 घंटे। 66 नंबर क्वेश्चन है, बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संशोधन 2017 के अनुसार एक अध्यापक जो 31 मार्च 2017 को नियुक्त या फिर कार्यरत हैं न्यूनतम योग्यता नहीं रखता है, तो ऐसी योग्यता के समय अर्जित करेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 67, राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते क्रम
RKSMB के कार्यक्रम का शुभारंभ कब किया गया? तो ये किया गया था 11 जुलाई 2022 को। क्वेश्चन नंबर 68 है, SMC व SDMC की कार्यकारिणी समिति के किस प्रावधान में समानता है? तो यहाँ पर आ जाएगा कार्यकाल, ऑप्शन नंबर 3, 68 के अंदर 3। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 69 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में RSERT उदयपुर की भूमिका के संदर्भ में असत्य हैं। तो कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है? देखिए 69 के अंदर राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, परख का संचालन करना, तीसरा। क्वेश्चन नंबर 70, NEP 2020 ने SEDG की बड़ी आबादी वाले क्षेत्रों में SEZ घोषित करने की सिफारिश की है। SEZ का पूरा नाम क्या है? तो 70 के अंदर क्या हो जाएगा? देखिए स्पेशल एजुकेशन जोन। क्वेश्चन नंबर 71 है, फेल होने पर एक व्यक्ति का कहना है कि अच्छा हुआ नौकरी नहीं लगी, अन्यथा घर से दूर जाना पड़ता। यह किस प्रकार की युक्ति है? तो ये किस प्रकार की युक्ति है? तो यहाँ पर हो जाएगा प्रीमेयकरण, तीसरा। 71 के अंदर 3। क्वेश्चन नंबर 72, सृजनात्मक बालक की विशेषता कौन सी नहीं है? तो सदैव प्रतिभाशाली विद्यार्थी में सम्मिलित होना, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 73 है, अभिप्रेरणा की विशेषता है। तो कौन सी विशेषता है? यह लक्ष्य प्राप्ति तक जारी रहती है, अभिप्रेरणा। 74 नंबर क्वेश्चन है, आल पोर्ट के संदर्भ में असत्य हैं। तो यहाँ पर देखिए, उन्होंने व्यक्तित्व को मनोदैहिक व्यवस्था का गत्यात्मक संगठन बताया। उनका संबंध व्यक्तित्व के विशेष उपागम से है। उनके अनुसार मूल गुण भीतरी गुण होता है और उनके अनुसार गौण विशेषक सबसे कम प्रभावी होते हैं। तो चारों कथन में से कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, उनके अनुसार मूल गुण भीतरी गुण होता है। क्वेश्चन नंबर 75 है, प्राथमिक मानसिक योग्यताओं में सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, शरीर गत्यात्मक योग्यता। क्वेश्चन नंबर 76, स्वलीनता के लक्षण कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, उच्च स्तरीय वाक कौशल। 77 नंबर क्वेश्चन है, विकास का सिद्धांत है। तो विकास का सिद्धांत व्यक्तिगत भिन्नता, ऑप्शन नंबर 3। 78 नंबर क्वेश्चन है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के संबंध में कौन सा संबंधित नहीं है? देखिए मूर्त संक्रियात्मक अवस्था से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। देखिए अहम केंद्रवाद, जीववाद, परिकल्पित निगमनात्मक चिंतन, तो ये सभी ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 79, व्यवहार से संबंधित मनोवैज्ञानिक नहीं है। तो कौन सा नहीं है? जेम्स। और क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से गौण नियम है। तो कौन से गौण नियम है? देखिए इसमें जाएगा आंशिक क्रिया का नियम और बहु अनुक्रिया का नियम, दूसरा और तीसरा। तो ये जो 80 क्वेश्चन हैं ये लेवल 1 और लेवल 2 के लिए, दोनों के लिए सेम है, ठीक है। और अपन जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर लेवल 1 के पूरे 150% और फिर जो लेवल 2 के जो सब्जेक्ट के पेपर हैं वो आपको मिलने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। PDF आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, आलिया एग्जाम क्विज के नाम से हैं, तो आप सर्च कर लेना या फिर आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। तो आप ज्वाइन करना आलिया एग्जाम क्विज टेलीग्राम चैनल। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों से भी शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।